अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल पकौड़ा मिक्स की रेसिपी। चलें जी, हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास है 1/2 kg बेसन, 1.5 टेबल स्पून हल्दी, 2.5 टेबल स्पून रेड चिलीज़ ये ऐड की है। उसके बाद सॉल्ट ऐड किया है 3 टीस्पून। सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने ऐड किया है ज़ीरा और धनिया। इनको मैंने हल्का सा रोस्ट करके इनको दरदरा सा पीस लिया था। ये भी हमारे पास 3 टेबल स्पून दोनों हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून मैदा। आप यहाँ पे चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने डाली यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून अजवाइन, से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया 1 टीस्पून मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ऐड की है और ये 3 टेबल स्पून यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अब ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी हैं, इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग यहाँ पे आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है और ये बहुत आसानी से हमारे पकौड़े फिर रेडी हो जाते हैं। और अगर यहाँ पे आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल ना हो तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आपने इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। आप इसमें मसाले या हर चीज़ जो है अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, जिस टेस्ट के हिसाब से आप खाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल सा स्पाइस इसमें होगा और नॉर्मल से ये पकौड़े बनेंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाले नहीं होंगे, ये नॉर्मल होंगे। और अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें। इसके अलावा धनिए को ड्राई करके भी ऐड कर सकते हैं। सिवाय वेट इंग्रेडिएंट्स के आप इसमें सब कुछ ऐड कर सकते हैं अपने मुताबिक, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और आपने इसको रमज़ान से तकरीबन 2 से 3 दिन पहले बना के रख लेना है। और रमज़ान में आपके लिए बहुत ईजी रहेगा क्योंकि सबका रोज़ा होता है, तो फिर हम बैटर को चख नहीं सकते, तो सॉल्ट और हर चीज़ जो है वो पहले से ही एडजस्ट होगी। अब हमने क्या करना है, इस सब को अच्छी तरीके से मिक्स करके थोड़ा सा बैटर लेके इसमें हल्का सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना के यहाँ पे हम चख लेंगे। और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कोई भी चीज़ अगर हमें कम मालूम हो रही है ये, तो हम इसमें वो ऐड कर लेंगे इस तरह से। और हमारा बैटर ये बिल्कुल रेडी है। अब आता है कि हमने इसको महफूज किस तरह से करना है। तो हमने लेना है कोई भी साफ़ सुथरा सा कंटेनर जो कि बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, उसमें हमने इसको ऐड कर लेना है। इसको इसमें ऐड करने के बाद आप किचन की किसी साइड पे रख दीजिएगा जहाँ पे बिल्कुल भी नमी ना हो, और आपने इसको ड्राई चम्मच के साथ ही निकालना है। वो लोग जो जॉबियंस हैं या बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही मुफीद है। आप बहुत इजीली इसमें से बैटर निकालें, जितना भी आपको चाहिए होगा उसमें आराम से आलू डालें या फिर पालक डालें, जैसे भी आप पकौड़े बनाते हैं से बना लीजिएगा। और अब हम इसको कवर करके किसी भी ड्राई स्पेस पे रख देंगे। अब मैं उसी बैटर को आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1/2 कप के करीब यहाँ से बेसन लिया है एज़ इट इज़। इसमें मैंने कुछ भी और ऐड नहीं किया, सिर्फ इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसका इस तरह से बैटर बना लेंगे। मैं ये वाले पकोड़े बना रही हूँ, इसको मैंने सॉल्ट और अजवाइन लगा के थोड़ी देर के लिए रखा तो इसका पानी सारा निकल गया था। अब हम इसको बैटर में डिप करके फ्राई कर लेंगे। अगर बैटर आपका पकौड़ों में से उतरता है तो इसकी यही रीज़न होती है कि आलू में पानी होता है, जिसकी वजह से वो उतर जाता है, या फिर आप पेस्ट को बहुत ज़्यादा पतला कर देते हैं। तो आपने नॉर्मल सी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। ये देखिए इस तरह से मैं इन पकौड़ों को फ्राई कर लूँ और ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से ये बन गए हैं और इनका बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ चुका है। अब यहाँ पे भी आप इसको टेस्ट करके, पकौड़े टेस्ट करके भी आप चेक कर सकते हैं इसमें कुछ भी कमी हो, सॉल्ट कम हो या जो भी कम, तो आप इसको दोबारा से उसी बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। बाज़ार से महंगा तरीन पकौड़ा मिक्स लाने की बजाय आप इसको इजीली घर में बना सकते हैं। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।